शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। आज 25 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ धन ज्ञान का देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर बाबा का परिचय दो। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जादूगर पिता की जादूगरी कौन सी है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जादूगर बाबा की जादूगरी देखो, इतने ऊंचे पिता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा में आया हूं, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूं। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। ये भी वंडरफुल बातें, बहुत दिल को एकदम उमंग उत्साह से भर देने वाली बातें हैं। ये सब बहुत मीठी बातें हैं बाबा आपकी। तो बाबा कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुमसे कोई भी फीस आदि, कोई भी दक्षिणा बाबा नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है राजू रमज बाज। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा करते कौन है? ज्ञान के सागर। तो अब ये गीत जिन्होंने गाया, ये बनाया वो तो कुछ नहीं, जो जिन्होंने बनाया वो ही सोच के थोड़ी बनाए, वो तो अपने हिसाब से बनाए। लेकिन गीत के बोल जो है वो बाबा के ज्ञान में जो है ना, वो मन जोड़ लेता है बातों को बाबा के गीत से। बाबा के प्रेम में रहने के कारण अन्य किसी बाहर की कोई भी गीत को बाबा के प्यार में बड़ा सुंदर से जुड़ जाता है। तुम हो भाग्यशाली ज्ञान सितारे, क्योंकि हम भाग्यशाली ज्ञान सितारे हैं। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। अंजी बाबा, बाबा से ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान को हमेशा परम उद्देश्य होता है। कोई भी ज्ञान लेने का परम उद्देश्य होता है ना, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद के पिता द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। वो है पारलौकिक पिता। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भरने से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं। पहले तो समझाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी बाबा कहते हैं वो भरने में हिचकिचा रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो उनको ज्ञान तो देना है। तो तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ तो विचारों को मिलना चाहिए। तो बहुत गरीब है वो, ज्ञान के संदर्भ में क्या है, एकदम गरीब। तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है, हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, अथॉरिटी देते हैं कि हम बाबा का ज्ञान बांट सकें। हाँ, क्रमशः कोई पास होते हैं, कोई थोड़ा कम मार्क्स पास होते हैं, लेकिन ज्ञान तो सब में है, तब तो बाबा के बच्चे बने हैं ना। तो ये तो नशा है कि हमारे पास ज्ञान रत्न के ढेर हैं। परम पिता परमात्मा मेरे सम्मुख है। तो ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो बोलो अच्छा, अपना नाम तो लिखेंगे, हम बड़ी बहन जी को दिखलाएंगे कि फलाने आए हैं। तो कुछ समझने के लिए तो आए हो, आगे कुछ समझने आए हो तो अपना नाम तो बताओ, ताकि हम अपना दीदी लोग को बताएंगे हाँ भाई हम इनको समझाए हैं। अच्छा, अपना नाम लिखो, फिर लौकिक पिता का भी नाम लिखना पड़े। अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने पिता का नाम लिखेंगे, तब फिर समझाना है कि पिता तो दो है, एक है लौकिक पिता, दूसरे हैं पारलौकिक परम पिता परमात्मा। तो जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। तो परम पिता कहते हो तो वो सबके पिता हैं। हर एक को लौकिक और पारलौकिक पिता होते हैं। हर एक लौकिक पिता भी रहेंगे, एक पारलौकिक पिता भी होंगे। तो भक्ति मार्ग में दोनों पिता हैं।
सतयुग त्रेता में लौकिक पिता तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। उस समय दुख में रहते नहीं है, सुख में रहते हैं, तो पारलौकिक पिता को नाम भी नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं। तो उसमें बस एक ही पिता होते हैं, लौकिक। तो ये बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें समझाई जाती हैं, बातें तो बिल्कुल सहज है। जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वो परलोक में रहने वाले हैं। बुद्धि में आता है बरोबर सतयुग त्रेता में पारलौकिक पिता को याद नहीं करते, यहाँ तो सब याद करते हैं, सब दुखी जो है। तो समझना है, समझाना है कि लौकिक पिता का नाम लिखा, अब पारलौकिक पिता का नाम लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद तो करती हैं, और वो एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे वो भी निराकार है। उसका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर है ही नहीं, उनका ना कोई सूक्ष्म शरीर है और ना कोई स्थूल शरीर है। उनको सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते। लौकिक पिता को कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। जब लौकिक पिता है वो एक पिता है ना, तो फिर पारलौकिक पिता है तो वो सर्वव्यापी कैसे होगा? तो क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? नहीं बाबा। तो फिर पारलौकिक पिता को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? लौकिक पिता से लौकिक संपत्ति मिलती है, और उनको अगर बोल दें कि सभी मेरा पिता है तो कैसे होगा? बिल्कुल अजीब सी बात हो जाएगी। तो जब सर्वव्यापी, जब पारलौकिक पिता की बात होती है तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? और सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर बाबा कहते हैं वर्षा कैसे मिलेगा? जो अलौकिक धन संपदा बाबा देते हैं, स्वर्ग का सुख देते हैं, वो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो पारलौकिक पिता को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनमें भी वर्षा, उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए। जब वो भी पिता है, जब लौकिक पिता धन संपत्ति देते हैं तो पारलौकिक पिता धन संपत्ति नहीं देंगे? जरूर देंगे, लेकिन उनको जानेंगे, पहचानेंगे, उनके पास जाएंगे तब तो। उनसे दूर भागे रहेंगे तो कैसे देंगे? रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। हाँ जी बाबा। तो ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो कि उस पिता से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वो पिता है स्वर्ग के रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंधन में है। दुख से मुक्त करने वाले पिता ही हैं जो अभी आए हुए हैं, हमारे सम्मुख आकर के हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। ये त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर ये लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। स्वर्ग के वर्षा जरूर पारलौकिक पिता स्वर्ग के रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फॉर्म न भी भरे, लेकिन ये बातें लिखना तो सहज है। दो पिता है, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चे आदि को जीवन की कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि उनको टोकरी में ले गए और ये हुआ वो हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण का है। उन्होंने ये स्वर्ग का वर्षा दिया किसने? ये प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठे हैं। ये वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर वृक्ष पर ले जाओ। ये जो चित्र है ना, बाबा एक करके बता रहे हैं कि परम उद्देश्य भी सामने हो, परम पिता परमात्मा से ये ज्ञान मिल रहा है, ये भी हमारी बुद्धि में हो, और सृष्टि चक्र घूम रहा है जिसको माया लगातार घुमाने की कोशिश करती है, हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी धुरी पर निरंतर घूमता रहता है। तो सृष्टि चक्र चल रहा है, परम पिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, हम ये ज्ञान लेकर के उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा परम उद्देश्य है कि हम लक्ष्मी नारायण बने। तो बस ये बातें पूरी तरह से बुद्धि में स्पष्ट होंगी, तब हम दूसरों को भी ये बातें वापस कहते हैं समझा सकते हैं। और किसे कैसे समझाना है, बाबा एकदम बहुत अच्छे से बातें बतलाते हैं कि ये तपस्या, ये जो राजयोगी हैं ये तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, ये सीख रहे हैं और फिर सीखते जाते हैं और निपुण होते जाते हैं राजयोग में। इनसे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये अभी वो ब्राह्मण बनना, ये हो गई वो अवस्था जब हम परिवर्तन की स्थिति में हैं। पुराने दुनिया से आए हैं, परम पिता परमात्मा से ज्ञान मिला है, ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है और लक्ष्मी नारायण बनना है।
तो ये समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा तो देनी ही पड़े। तो तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं, हिरनियाओं आदि का भी उद्धार होना है। बाबा कहते हैं जो पतित पने में बहुत निम्न स्तर तक चले गए हैं ना, एकदम निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं, बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार होना है। और हमारे द्वारा ही होना है, तुम्हारे द्वारा इनका उद्धार होना है। परंतु तुम्हारे में अभी वो ताकत नहीं है। अभी बाबा कहते हैं अभी उतनी ताकत नहीं आई है, लेकिन हमें उस स्तर पर पहुंचना है कि हम वो निमित्त बने कि हम उतने निम्न स्तर तक गए हुए आत्माओं का भी उद्धार कर सकें। बाबा उद्धार करेंगे, हम निमित्त बनेंगे, इतना बड़ा सौभाग्य बाबा हमें देंगे। तो हमें अपना पुरुषार्थ बहुत ऊपर करना है। तो बाबा ने समझाया है कि तुम अपने पति को भी घूम घूम करती रहो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है कि आप अपने लौकिक पिता का नाम बताइए। अच्छा, अब पारलौकिक पिता का नाम बताइए, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म दर जन्म याद करते हो। जरूर उनसे कुछ ज्यादा मिलता होगा। आखिर हर जन्म में हम परमपिता को याद करते हैं तो कुछ तो उनसे ज्यादा मिलता होगा ना, तब तो उनको इतना याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ नहीं मिलता। लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? बाबा आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बगैर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना। पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी स्त्री जो हुई वो धन कहाँ से लाएंगी? उनको जरूर पति से मिलता है। पुजारी लोग ये कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो। पहले हम क्या करते थे? कुछ भी नहीं समझते। पहले हम भी कुछ समझते थोड़ी थे। अब अच्छी रीति जान गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, और रात को फिर पूरी की पूरी माने पूरी खीर आदि सब खिलाते हैं। क्या इतने में ही बड़े हो गए? बाबा पूछते हैं कि सुबह में तो दूधे पिला रहे थे, झूला झुला रहे थे, और रात होते होते तक वो पूरा भोग खाने के लायक हो गए, 56 भोग बना के खिला दिए। तो बाबा कहते दिन भर में बड़ा हो गए, जो पूरी और तस्मई खाने लायक हो गए। ये भी कभी समझने की बातें है ना। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को ये पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्मई आदि नहीं खिलाते, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं, उस किसी भी रूप में उनका कोई नाम नहीं। जैसे कृष्ण का नाम रूप है ना, कृष्ण का शरीर में आएंगे तो मैंने कृष्ण वाला शरीर में आएंगे, उस समय में आएंगे तो उनका वो नाम होगा, वो रूप होगा। बाबा का तो ऐसा रूप में कभी आए ही नहीं है, तो उस किसी भी रूप से उनका नाम नहीं जुड़ता है। तो उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? अगर वो फिर अगर निराकार मानते हैं तो फिर उन पर फिर दूध भी चढ़ाने का क्या मतलब है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण की को रोटी आदि खिलाने के लिए मुख है। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों तो एक नहीं हो सकते। अब बाबा कितना ज्ञान देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो, शिव को फिर बालक भी कहते हैं। ये भी शिव बाबा पूछते हैं कि तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है। बाबा बतलाते हैं, फिर बाबा ही पूछते हैं कि हमको बालक क्यों बनाए? तो फिर बतलाते हैं क्योंकि बालक वही तो सारा अपना लौकिक धन संपत्ति जो भी होता है उसको अपने आगे वाली पीढ़ी को ही ना दे देते हैं, वारिस बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले जब तुम बलि चढ़ो तो शिव बाबा बलि चढ़े। तो जब शिव बाबा पर सब कुछ निछावर कर देंगे ना, उनको अपना बच्चा बना करके, तो बाबा कहते हैं कि फिर वो हमें अपना बच्चा बनाएंगे और हमें 21 जन्मों के लिए बलिहार जाएंगे। तो ये भी है, बाबा बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है, तब मैं चढ़ूं।
पहले हमको अपना सर्वस्व उन पर निछावर करना है और तब वो अपना अखूट धन संपदा का स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। तो बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनको पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं। माताएं हैं ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। लेकिन ये जो सारी बातें हैं ना, ये बड़ी गुप्त बातें हैं, बिरला इनको ही समझ सकते हैं। अप्रोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। ब्रह्मा बाबा को कई साक्षात्कार कराए थे बाबा ने, लेकिन मम्मा ने एक भी साक्षात्कार नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि वो सबसे तीखी गई, सबसे श्रेष्ठ हुई पुरुषार्थियों में। तो सबसे ऊपर उनका ब्रह्मा बाबा के भी आगे उनका नाम लगाया बताया जाता है। तो सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए जो आज नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको साक्षात्कार हुए थे और वो फिर ज्ञान से ही दूर हो गए। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई जुड़ाव नहीं है। ऐसा नहीं कि जब साक्षात्कार होगा तो हम ज्ञान को अच्छा समझेंगे, साक्षात्कार नहीं होगा तो हम ज्ञान नहीं। जिनको ज्ञान बुद्धि में स्पष्टता लानी है, उसका साक्षात्कार से बाबा कहते हैं कोई लेना देना नहीं है। ये तो धारण करने और कराने की मीठी मीठी बातें हैं। जादूगर राजू रमजबाज तो है ना, जादूगर जो है वो है राजू रमजबाज। तो जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर जोड़ देते हैं। आज पहले ऐसे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब बच्चे जान गए कि बाबा की महिमा गाई जाती है, तुम्हारी लीला अपरम अपार है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। बाबा कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है नीलाकार शिव बाबा को। तो लक्ष्मी नारायण का ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मी नारायण बहुत श्रेष्ठ हैं, तो उनको श्रेष्ठता कौन देगा? जो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम इल्म यानी विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। बाबा हमें वो ज्ञान देते हैं कि कोई भी मनुष्य को देवता बनने के लिए क्या क्या करना है, कैसे बनाना है। ये ज्ञान खुद के लिए भी है, दूसरों को बताने के लिए बाबा बतलाते हैं। तो अभी तुम सब सीताएं रावण के जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता नहीं, तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। तो हम आत्मा हैं ये भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक पिता का नाम क्या है, फिर पारलौकिक पिता का नाम क्या है? बाबा को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे, बाबा मतलब वर्षा। पिता है तो वो फिर देने वाले ही होंगे, वो देंगे ही, धन संपदा अकूट धन संपदा देंगे। तो बेहद के पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, लौकिक पिता से लौकिक संपदा मिलेगा, बेहद के पिता से बेहद का संपदा मिलेगा। तो अब ये रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पर जीत पानी है, मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पकड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तुम सही और गलत को अब समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो कि अब ये दुनिया बदल रही है। महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मुस्लिमों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं, पांडव कुल की जीत होनी है। परंतु दिखाया है कि 5 पांडव बचे और वो भी पहाड़ों पर जाके गल मरे। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे। प्रलय थोड़ी ही होती है, पूरा प्रलय नहीं होता है। ये सब बातें अभी तुम जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर के पत्ते पर आए तो श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं। गर्भ जेल में दुख होता है, सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठे रहते हैं। जन्म जन्मांतर से ये गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। अभी बाबा तुमको एक क्षण में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं, परंतु भावी किसकी? भावी नाटक की कहेंगे, बना बनाया नाटक है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। भावी भावी कहते हैं लेकिन समझते नहीं है।
तो जब कोई आए पहले पहले ये बताओ कि दो पिता हैं। पारलौकिक पिता स्वर्ग के रचयिता हैं। उन्होंने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नर्क है। फिर तुम वर्षा ले सकते हो। अभी हम बेहद के पिता से वर्षा ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, आपको भी लेना है तो ले लो। ये भारत भगवान की अवतरण भूमि है, जैसे इब्राहिम बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो कि पिता आए हुए हैं, मेरे बाबा आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक पिता की पहचान देनी है। पारलौकिक पिता एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ। दान करो। पारलौकिक पिता स्वर्ग की राजाई देते हैं। लक्ष्मी नारायण को दी है ना, स्वर्ग की राजाई लक्ष्मी नारायण को दी है, तो और भी आत्माएं हैं, उनको भी मिलेंगी। तो इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के पिता कौन है, हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाले पिता अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। उन्हीं लक्ष्मी नारायण को वहीं परम पिता परमात्मा वहीं बादशाही दे रहे हैं। वहीं स्वर्ग रच के स्वर्ग में बिठा रहे हैं। तो बाकी आशीर्वाद का क्या करेंगे? जब सर्वस्व पूरा दुनिया का मालिक बना रहे हैं तो बाकी फिर क्या करना है? कोई भी बात। मीठे मीठे सिकी लगी भाग्यशाली ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाबा का क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि सही और गलत को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है। जब सही गलत का बुद्धि में समझ बढ़ जाएगी तो मन जो खामोखाम इधर उधर घूमता रहता है उसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। माया जीत बन जाएंगे, जगत जीत बन जाएंगे। हार नहीं खानी। शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है, अपना सर्वस्व उनको दे देना है। और इसके आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाबा समान समीप रत्न भव। परमपिता परमात्मा के समीप के रत्न बनेंगे अगर हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह उनका पूरा पूरा अनुसरण करें। तो बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं पिता समान ब्रह्मा बाबा समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, ये उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। ये उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजय बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व उड़ती कला के साधन को कायम रखना। हमेशा दिल में उमंग और उत्साह भरा रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये जो शुद्ध संकल्प है, दृढ़ संकल्प जो है विजय बनाने का सबसे शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। ऐसे शक्तिशाली शस्त्र हमारे पास है तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं ये हमेशा साथ में होगा तो उड़ती कला को हम आसानी से अपना निज कला, अपना निज संस्कार बना सकते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। निरंतर एक रस अवस्था में रहने का पूरा पूरा अपना पुरुषार्थ करना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समस्याएं तो बढ़नी ही है,
लेकिन उसमें अपनी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं। हमारी स्थिति हमारी स्वस्थिति से परिस्थिति बदल जाए, परिस्थिति के आधार पर स्थिति न हो, परिस्थिति जैसी हो रही है उसके अनुसार हमारी स्वस्थिति नहीं हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हो। हम संतान किनकी हैं, ये बात अपने बुद्धि में एकदम स्पष्ट रखनी है। रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? जब हम रचयिता के बच्चे हैं तो फिर और किसी भी चीज का असर हमारे ऊपर कैसे होगा? अधिकार रखना है, न कि अधीन होना है। अधीन नहीं होना है, हमेशा अधिकार रखना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अधिकार जितना अपने आप को उस स्थिति पर अपने हमेशा बने रहेंगे, उतने ज्यादा परिस्थितियां जो है ना वो अपने आप बदल जाएंगी, नजदीक आएंगे और बदल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।